घर में सुख शांति नहीं मिलती है, हमेशा टेंशन सी रहती है। तो आज से ही ये 10 काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर की मनुष्यत खत्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है। वो हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनुष्यत और दरिद्रता वास करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हमारे घर में मनुष्यत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों में बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाएं। और आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दोबारा से सुख शांति लौट आएगी। आपकी जिंदगी में जितने भी परेशानियां हैं सब दूर होती जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है रात में सोने से पहले आपको अपने रसोई घर में बाल्टी में पानी भर कर रख देना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। और अगर बाथरूम में गंदा पानी छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में कभी भी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 से 8 के बीच में ही करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको पूजा कभी भी जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। चटाई, कपड़ा या फिर आसन में ही बैठकर हमेशा पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह में पानी हमेशा टपकता रहता है तो ये आपके घर के धन हानि का संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती है, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और घर में दरिद्रता वास करने लग जाती है। इसे तुरंत ही ठीक करवाएं। नंबर 4, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगवाएं। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। साथ ही घर के कीटाणुओं को भी नष्ट करती है। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तु के हिसाब से हर घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है और धन आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर अवश्य बनाएं। मित्रों, आपको अपने घर में महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद घर के सबसे बुजुर्ग को खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको अपने घर की छत में कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना चाहिए। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और न ही आपको झाड़ू काम होने के बाद यूं ही फेंकना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी का अपमान होता है और पैर भी नहीं लगाना चाहिए। इसे महापाप माना गया है। इस्तेमाल होने के बाद झाड़ू को छुपा कर रख दे ताकि बाहर से आने वालों की नजर उस पर ना पड़े। नंबर 8, घर में कलेश को रोकने के लिए ये आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और कलेश भी नहीं होगा। नंबर 9, रात को भूलकर भी रसोई घर में जूठे बर्तन ना छोड़ें। कई लोग खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए रात में ही सारे जूठे बर्तन को धो ले।
इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को एक एक करके ही आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद ही निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और फिर घर या दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11, दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्वी या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। और पूर्व उत्तरखंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वो आपकी घर की सफाई देखकर प्रसन्न हो जाए। नंबर 12, घर के बेडरूम पर कभी भी चप्पल पहनकर ना आए जाए। ऐसा कहा गया है कि ये बहुत ही गलत काम है, इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 13, घर का कलेश दूर करने के लिए रात को सोने से पहले पीतल के किसी बर्तन में कपूर लेकर उसमें गाय के शुद्ध देसी घी को लेकर जलाकर अपने पूरे घर में घुमाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। अगर आप चाहे तो सप्ताह में किसी दिन भी इसे कर सकते हैं। नंबर 14, ध्यान रहे कि कभी भी बंद घड़ी को दीवार में न रखें। घड़ी हमेशा चालू रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें और बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो। ऐसा माना जाता है कि रुकी हुई घड़ी से आपका भाग्य भी रुक जाता है। साथ ही दीवार की घड़ी पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में लगवाएं। इससे आपको कई सफलताएं मिलेंगी और सारे काम फौरन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।